जब तक अपराधी नहीं पकड़ा जाए तक हम लोग तो खतरे में पड़े हैं। कैसे हमारे बच्चे बाहर सोएंगे, कैसे हमारे बच्चे पढ़ने लिखने जाएंगे। 24 घंटे हो गए, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। वो यही सोचा कि हम इनको काट देंगे तो पूरे गांव चैन से रहेगा। शराबी का 3 ठीका है। अच्छा, यहीं पे? हाँ, यहीं बगल में। हाँ, लेकिन कोई जो है कहीं ना कहीं हल्ला हमेशा मची रहती है। ये गांव बिल्कुल सुरक्षित नहीं। आप उनके बगल में सोई हुई थी और उनके गले को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चला। नई कुल्हाड़ी बना के लाया था वो, उसी गले के बगल में ऐसे कुल्हाड़ी फंसी हुई पड़ी थी। किस चीज़ की सुरक्षा सरकार कर रही है? घर पे 3 ठीका बगल में रखा है। हमारे बच्चे, इनके बच्चे, उनके बच्चे दिन रात दारू पी के माँ को मारते हैं, बहन को मारते हैं, घर का गेहूं चावल बेचते हैं, हम लोग भीख मांगते हैं। बस यही सरकार कर रही है। अब आप समझ वो अपने कमाई के लिए, फायदा के लिए कमाई कर रहे हैं और जो सबके बीवी बच्चे रोड पे हो जा रहे हैं गांव में ठीका खोलने से। अभी मैं आशापुर गांव में मौजूद हूं, जो कि अंबेडकर नगर ज़िले में पड़ता है और थाना है जैतपुर। यहीं के रहने वाले थे संतोष तिवारी। बताया जा रहा है अपने घर के सामने ये सोए थे और किसी ने इनके गले को कुल्हाड़ी से काट कर अलग कर दिया। अब आप समझ सकते हैं हमारे देश में किस प्रकार से हत्याएं की जा रही हैं। आए दिन लोग मारे जा रहे हैं। इतने निर्मम तरीके से आखिर संतोष तिवारी की हत्या क्यों की गई, बड़ा सवाल है। ये भी बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी उनके गले में फंसी हुई थी और उससे पहले वो बारात में गए थे, बारात से लौटकर घर पर आए हुए थे और वो सो गए थे। सोने के बाद उनके साथ ये सब किया गया। ये उनकी पत्नी है। कैसे ये सब हुआ? कहाँ थे वो? सो रहे थे, सोने में हुआ। हाँ, किसी के ऊपर शक आप लोगों का? किसी के ऊपर नहीं है। जब हम किसी से दुश्मनी नहीं थी तो किसके ऊपर शक करें। अच्छा, उस रात कल वाली रात में थी की घटना है ये? परसों वाली रात में। आज 24 घंटे अभी हुए हैं, यानी कल की रात जो बीती है उसमें। हाँ, कहाँ गए थे वो जब आके यहाँ सोए थे? बारात गए थे, बारात से आए, फिर आके बच्चों से बात किए यहाँ, फिर जाके सोए। रात में तकरीबन कितना बज रहा होगा उस समय? 12:30 से 1 की घटना। किस चीज़ से उनको मारा गया है? कुल्हाड़ी से। हमने समझा कि डंडे से ऊपर से मांग के मार रहा है, जगाए, बोले नहीं, आवाज़ नहीं निकली, तब हम बच्चों को बुलाने चले आए। आपको कब पता चला कि उनके साथ ऐसा? तुरंत पता चला जब छप छप की आवाज़ आई। मच्छरदानी के ऊपर से मार रहे थे। जब छप छप का, हमने कहा, मेरी नींद तुरंत खुल गई। हमने कहा ये का है भैया, ये का करत है, का करत है। तुरंत वो हट गया, जाने लगा। तब हम इनको जगाने लगे, लेकिन ये जागे नहीं, बोले नहीं। तो हम सोचे कि डंडा सर में लग गया है। मुझे कुल्हाड़ी का पता नहीं था। तो बच्चों को बुलाई, सबको बुला के बाद फिर सोचा हमने पानी डाल दूँ ऊपरा। तब एक मग्गा लेके पानी छिड़कने लगी। जब मूड़ी सीधे करने लगी तो कुल्हाड़ी निकली। कुल्हाड़ी यहीं पे थी। कहाँ कहाँ पे उनको मारा था? सिर्फ गर्दन पर ही है? दोनों तरफ गले के। अब हम भैया सही से देख ना पाए कहाँ कहाँ लग रहा। चोटिया खून है, खून भरा पूरा। कुल्हाड़ी बताया जा रहा, कुल्हाड़ी उसी में फंसी थी? हाँ, यहीं पे थी कुल्हाड़ी। आप कब वहाँ पे पहुँची जब उनके साथ ऐसा? हम वहीं थे, एक चारपाई पे वो सो रहे थे, दूसरे वाली पे हम सो रहे थे। यानी आप उनके बगल में सोई हुई थी और उनके गले को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चला? हमको जब वही आवाज़ डंडे की आई, जब वो उसने मारा तो मच्छरदानी में डंडा फंसा तो वही आवाज़ आई, तभी हम जान पाए, नहीं तो बोला नहीं। अच्छा। और इनके मुंह से भी हमने कोई आवाज़ नहीं सुना। फिर मार के उसको आपने देखा मार कर जाते? देखा, हमने कहा ये क्या है भैया, क्या कर रहे हो? बस वो तुरंत जाने लगा। सैंडो बंडी और लोअर में था। सैंडो बंडी लोअर पहना था। हाँ। कभी ऐसा नहीं आपको लगा कि वो कभी उसको आपने अंधेरा था इसलिए हमने उसका चेहरा पहचान नहीं पाए। लाइट उस समय नहीं थी। संतोष जी की किसी से कुछ दुश्मनी, कोई विवाद? किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। या फिर कोई पारिवारिक विवाद हो, जमीनी विवाद? हमारे घर में भी कोई विवाद नहीं है, ना ही बाहर कोई इनसे विवाद था।
किसी से कोई किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं था? भैया अब हम ना बोल पाए कि कोनो विवाद ना रहा। अभी प्रशासन आई थी यहाँ पे? हाँ क्या कहा प्रशासन ने? अब भैया जो कुछ बोले होंगे गार्जियन लोग से बोले होंगे। प्रशासन यहाँ कब पहुँच? अच्छा इतना बता दीजिए, प्रशासन कब पहुँची यहाँ पे जब उनके साथ हुआ? प्रशासन तुरंत पहुंच गई। जब हमें वो हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से नागपुर रेफर किए तो वहाँ प्रशासन पहुंच गया हमारे साथ। घर आने पे बहुत प्रशासन था। अच्छा, आप लोगों ने सोचा कि अभी जिंदा होंगे तो इनको लेकर भागे हॉस्पिटल में? जिंदा थे उस समय वो। हम जब पानी छिड़के तो उनकी सांस आ रही थी। करके जाने लग गया हत्या करने वाला आदमी, तो आपने शोर नहीं मचाया? आपने चिल्लाया नहीं किसी को? हमने कहा भैया के है का करत है, इतने वो भगने लगा। हम भी तो सो रहे थे, तुरंत उठे, आँख खुली तुरंत। हमने कहा तुरंत वो भगने लगा था। हम इनको जगह, हमें ये नहीं पता था कि कुल्हाड़ी से मार दिया। बेटे कहाँ थे दोनों आपके? एक बेटा हमारा इलाहाबाद था, एक ऊपर सो रहा था। तो आपने चिल्लाना चालू किया? हाँ, हमने तुरंत उसके पर इनको पहले जगाया। हम सोचे जगा दे, कौन आदमी कोई पीने उने वाला है, डंडे से ऊपर छपकी मार रहा है, इसलिए हमने इनको जगाने शुरू किया। हमें ये नहीं पता ना कि इनको कुल्हाड़ी से मार दिया गया है। जब आप जगाना चालू की तो आपको कुल्हाड़ी मिला? तो जब बोले नहीं है तो हमने बच्चों को बुलाना शुरू किया कि जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो इनको। कहाँ पे ले गई थी, किस हॉस्पिटल में? मेयो ले गए थे, वहाँ नहीं एडमिट किए तो नागपुर वाले में कि बोले कि ये सरकारी मामला है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद इनकी मौत हुई या रास्ते में? ये तो भैया हमें ना मालूम बाटे को। नहीं, डॉक्टर तो बताए होंगे ना वहाँ पहुंचने के बाद? नहीं, तो ये नहीं थी ना वहाँ पे। आपको इस मामले में क्या कुछ पता है, कैसे थे? यही जो आपको अभी बुआ बताई है वही सब हम सबको भी पता है। इससे ज़्यादा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। किसी के ऊपर आप लोगों का शक? आप कौन है पहले? ये मेरी बुआ है, मैं इनकी भतीजी लगती हूँ। आप यहीं पे थी उस वक्त? नहीं, मैं यहाँ नहीं थी। मैं यहाँ पे खबर घटना होने के बाद उसी दिन मॉर्निंग 6 बजे आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, उसी दिन। करें किसी से कोई विवाद नहीं? ये सवाल है बड़ा, लोग देखेंगे तो यही पूछेंगे जब किसी से कोई विवाद नहीं, कोई रंजिश नहीं, ना तो घर में कोई विवाद ना बाहर कोई विवाद। लोग ये कह रहे हैं कि संतोष तिवारी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत मिलनसार थे, लोग आते जाते थे उनके, किसी प्रकार का कोई बात नहीं था, तो फिर आखिर इतनी निर्मम तरीके से उनको क्यों मारा गया? सवाल है कि नहीं, आप पढ़ी लिखी होंगी, आप समझती होंगी। हाँ, मारा गया। अब ये पुलिस का काम है पता लगाना कि ऐसा क्यों हुआ। पुलिस तो अपना काम करेगी। पहले भी ऐसी दुर्घटना हो चुकी है, वो भी ब्राह्मणों के साथ ही हुई है, इसी गाँव में। इसी गाँव में। तो ये पुलिस का काम है, जांच का विषय है, इस पे अब मैं कुछ और नहीं बोल सकती। अभी आप लोगों की मांगे क्या है प्रशासन, शासन प्रशासन से, योगी जी की पुलिस से या योगी जी? भैया जो मांग हुई तो लिखा उखा हुई, हमें याद ना है कुछ। नहीं, जैसे चाहती क्या है आप? भैया गार्जियन लोग जाने। अब हम बोल ना पाए, हम आपसे बताए दिए। बस थोड़ा सा कुछ हम कुछ ना बोल। छोटे से थोड़ा सवाल हमारे, कितने बहुत सवेरे से ये काली से इंटरव्यू दे देते, हम परेशान है। माता जी बस थोड़ा सा, कितने भाई थे संतोष तिवारी जी? ये 5 भाई थे। 5 भाई में ये सबसे छोटे थे। अच्छा, वो चारों भाई कहाँ पे हैं इस वक्त? 2 भाई नहीं हैं और 3 भाई थे, ये सबसे छोटे थे। सब लोग एक ही में मिलजुल कर रहते थे, खाते पीते सब कुछ एक ही में? अलग अलग खाते थे अलग, लेकिन एक जैसे ही रहते थे। एक ही में। संतोष तिवारी का हमने और देखा, कच्चा वाला जो ईंटे का बना हुआ है, पतरे वाला, वो मकान देखा, उसमें एक सिलेंडर रखा हुआ है। लोग ये भी बता रहे कि यहीं पे खाना ना बनाते थे। हाँ, हम वही खाना बनाते थे। हमारा पैर दर्द करता था, इसलिए हम बार बार यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पाते थे। अच्छा, खाना वहीं बनता था, खाते सब लोग एक ही में थे? सबका चूल्हा अलग है, घर नहीं अलग है, सब लोग अलग? हाँ, घर सब अपना अलग नहीं किए हैं, बाकी अलग, मतलब परिवार अलग अलग ऐसे हैं, अपना बनाते खाते हैं सब। ये बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जितने लोगों से आप बात करेंगे, लोग यही कह रहे हैं कि संतोष तिवारी बेहद शरीफ आदमी थे। तो सवाल एक है, सबके मन में, आपके भी मन में होगा, हमारे भी मन में है, जितने लोग देख रहे हैं, शासन प्रशासन भी देख रही है, सबके मन में यही सवाल होगा कि आखिर जब इतने सीधे साधे थे तो इस तरीके से क्यों उनको मारा गया? बताया जा रहा कुल्हाड़ी को इतने तेज़ी से वार किया गया था कि कुल्हाड़ी उसके गले में फंसी हुई थी। जब वहाँ पर लोग पहुँचे, वहाँ से लेकर जाते हैं उनके शरीर को। तो अब मामला 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक इसमें कोई खुलासा नहीं किया है। इससे पहले अभी
मंगलवार की एक घटना है जौनपुर की। वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार की जिसका नाम अशोक तिवारी है, उनको खूंटे से बांध कर उनके ही परिवार के लोग इतनी बेरहमी से मारे कि उनकी वहीं पर मौत हो गई रात में। हमारे सूबे के मुखिया जी तमाम हमारे देशवासियों से वादे करते हैं कि हमारी पुलिस इतनी चुस्त दुरुस्त है कि हमारे देश के लोग सुरक्षित हैं। आखिर सुरक्षित हैं तो क्यों इतनी हत्याएं हमारे देश में हो रही है, लोग क्यों मारे जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या इन अपराधियों को शासन प्रशासन का कुछ भी डर नहीं है? किस पुलिस की बात की जाती है, किस सरकार की बात की जाती है? अगर डर होता तो क्या ऐसी घटनाएं होती बेटा? नहीं होता। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है। क्या आपको लगता है कि इस देश में लोग सुरक्षित हैं? नहीं, असुरक्षित है। एक रहस्य बना हुआ है संतोष तिवारी की मौत। अब देखिए प्रशासन क्या खुलासा करती है और कब खुलासा करती है और कौन इसका मास्टरमाइंड है और किसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि जो अगर लोगों की बच्चे को पढ़ाई लिखाई नौकरी दिया जाए, नहीं तो बच्चे कहाँ जाएंगे? भी बेचारी अकेली मर रही है, ना तो एक पैसे की आमदनी इसके पास, ना परिवार का सपोर्ट है। जब इसके पास कुछ भी नहीं है तो कैसे अपने बच्चे को पालन कर सकेगी? गोबर काट के तो अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे कि मैं सारा दिन 4 गाय रखे थे और गोबर काट के अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे कि मैं जिंदा रहूँगा तो अपने बच्चे को आगे बढ़ा के दिखाऊंगा। लेकिन उन्होंने बीच में उनके ये लोग हत्या कर दिए। यही सवाल है, इन बच्चों की पढ़ाई और नौकरी और इनकी ज़िंदगी का सवाल, खर्चा। यही हमारा प्रश्न है, अपराधी को पकड़ना। अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। 24 घंटे हो गए, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। अभी हम लोग एक हमारे देवर हार्ट के मरीज हैं, जाकि दूसरे नंबर वाले हमारे आदमी ख़त्म हो गए, हमारे जेठ ख़त्म हो गए, हमारे देवर यही 3 भाई जिंदा थे, हार्ट के पेशेंट और शुगर के पेशेंट। और यही छोटे हमारे देवर जो थे घर के सितारा, यही एक थे कि पूरा परिवार इन्हीं के ऊपर टिका था। अब पेड़ के नीचे सोए हुए व्यक्ति की टांगी से गला काट देने से वो इंसान कैसे मरा होगा? फिर हम लोग अब कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे बाहर नहीं सोएंगे या हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे बताओ? लोग बाहर तो छोड़िए, घर में सुरक्षित नहीं है। नहीं, घर में नहीं सुरक्षित। अरे घर में तो ही सोए थे, नहीं आंगन में सोए हुए थे, समझ लीजिए। नहीं वो आंगन है, वही ना। अब यहाँ सो जाओ, कोई गला काट ले तो क्या अच्छी बात है? हम लोग तो अस्वस्थ एकदम खतरे में आ गए हो। माता जी जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, उनकी पत्नी जिससे बात किया हमने, ये लोग यही बता रहे हैं कि बहुत शरीफ है, लेकिन आपके भी मन में ये सवाल होगा कि आखिर ऐसी घटना क्यों? हमारी बात छोड़ दो, पूरे पोस्ट पूरे गांव से जितने यहाँ आदमी लोग बैठे हैं, औरत लोग, सबसे पूछ लो कि इंसान थे कैसे? सभी लोग कह रहे हैं। पूरे क्षेत्र में आप पता लगा लीजिए और उनका कहाँ तक पहुँच, कहाँ तक व्यवहार नहीं था। आप कौन है परिवार के? हम इनकी बड़ी जेठान है। प्रशासन यहाँ पर आई, कौन कौन आया था यहाँ पे? अरे यहाँ पर जेका आवे के जेकर जौन कानून बाटे, लेकिन केहू आज केस का मार गाड़ी के तो लाइन लाग रही, खाली सब रात में घूमे न और का के न। संतोष जी के शरीर का आज अंतिम संस्कार किया गया है। कल पोस्टमार्टम से उनकी शरीर आई थी। प्रशासन यहाँ पर आई होगी, कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया? कुछ नहीं दिया। वो क्या बोले? यही बोले कि हम लोग के बस की नहीं है। नहीं, उन्होंने बोला कि हम पूरी कार्रवाई अपनी तरफ से करेंगे। प्रशासन हमारे पूरी साथ खड़ी है। माता जी प्रशासन से आप संतुष्ट हैं? बस एक शब्द में। प्रशासन से, पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन से जो भी कहा उन्होंने, आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट तभी होंगे जब वो पकड़ा जाएगा। अभी अपराधी नहीं पकड़ा। हाँ, जब तक अपराधी नहीं पकड़ा जाए तक हम लोग तो खतरे में पड़े हैं। कैसे हमारे बच्चे बाहर सोएंगे? कैसे हमारे बच्चे पढ़ने लिखने जाएंगे? कैसे हम लोग बाहर रहेंगे? 3 औरतें घर में 4 पड़ी हैं और कोई नहीं है घर में। सरकार तो कहती है कि कानून व्यवस्था हमारी सरकार में ऐसा है कि अपराधी कांपते हैं तो देश छोड़ के भाग जाते हैं या दफन हो जाते हैं, तो फिर इतनी घटनाएं क्यों होती हैं देश में? अब उसको आप लोग बताइए, आपकी सरकार बतावे, हम लोग क्या बता सकते भैया? हम लोग तो बस इतने दूर तक गए, इतने दूर जाने थे और तो हम लोग को कुछ मालूम नहीं। क्या लगता है कि सुरक्षित हैं हमारे देशवासी? नहीं सुरक्षित हैं। हमेशा कहीं न कहीं चोरी डाका कत्ल मार हो रहा है, क्या सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है। पहले तो मोदी यही कह रहे थे कि अब कोई गलत काम करेगा तो उसको फांसी होगी, कोई कुछ भी करेगा तो उसके लिए कोई कार्रवाई होगी। आज कितनी हत्याएं हो रही हैं, मार काट हो रही है, कितना गलत अत्याचार हो रहा है, आप बताओ। आज हमारे घर का हीरा, पूरे समाज का हीरा चला गया।
वो यही सोचा कि हम इनको काट देंगे तो पूरे गांव चैन से रहेगा, लेकिन उससे इंसान तो धरती पे कोई खोजे से मिलेगा नहीं। नहीं, इनको काटने से पुलिस कैसे पूरे गांव तो से एक मरता है, वो मर गए, सब मर गया। ये जान लो भैया, और कुछ नहीं बताऊंगी मैं कि आज हम लोग जिंदा नहीं हैं। ये घर के लोगों का कहना है, लेकिन सवाल शासन प्रशासन से अब भी मेरा वही है। आखिर परिवार की सुरक्षा कैसे हो पाई जब निर्दोष आदमी ना बच पाए, तो परिवार की सुरक्षा कैसे हो पाई? ओके तो सुरक्षा करेगा माता जी की, जब घर में लोग सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे हो गए? सरकार वही ना, अब यही तो है। यहाँ रोज एक एक ने हो रहा है। यहाँ शराबी 3 ठीका है। हाँ? यहाँ शराबी का 3 ठीका है। अच्छा, यहीं पे? हाँ, यहीं बगल में। हाँ, लेकिन कोई जो है कहीं ना कहीं हल्ला हमेशा मची रहती है। ये गांव बिल्कुल सुरक्षित नहीं। सरकार तो पिला रही है सबको, शराब पीजिए, दंगा करिए। माँ बेटी बहन जिम्मेदारी होती है इसको बंद कराया जाए ना। हाँ, और यहीं सामने एक परग ही है। लेकिन माता जी हम आपको बता दें, इसी से मोटी कमाई होती है सरकार की, इसको नहीं बंद हो। हाँ, सुरक्षा सरकार कर रही है, किस चीज़ की सुरक्षा सरकार कर रही है? घर पे 3 ठीका बगल में रखा है। हमारे बच्चे, इनके बच्चे, उनके बच्चे दिन रात दारू पी के माँ को मारते हैं, बहन को मारते हैं, घर का गेहूँ चावल बेचते हैं, हम लोग भीख मांगते हैं। बस यही सरकार कर रही है। अब आप समझ वो अपने कमाई के लिए, फायदा के लिए कमाई कर रहे हैं, और जो सबके बीवी बच्चे रोड पे हो जा रहे हैं गांव में ठीका खोलने से। अरे 1 कोस की दूरी हो तो चलो ठीक है, घर के बगल में 3 ठीका। फिर क्या ज़रूरत हमारे देशवासियों को शराब पिलाने की? बस वही चीज़ है ना, हम लोग का यही कहना है कि घर के बगल में दारू का ठीका ख़त्म हो जाए और दारू बंद हो जाए बस। क्या लगता है कोई ऐसा पीने उन्ने वाला ऐसा किया है? नहीं, ये कुल तो हम लोग नहीं जानते भैया, पीने वाला है कि नहीं है, इसको कैसे जान सकते हैं? पीते तो सारी दुनिया है। किसी के ऊपर अगर कोई किसी के ऊपर शक नहीं, हम लोग किसी की जान ही नहीं सकते। किसी से कभी कुछ तू मैं या कहीं पे? हमारे देवर तो वैसे थे ना, आज तक किसी से झगड़ा नहीं किए। अब घर में कोई टक्कर भी लेना चाहता था तो समाधान करके हटा देते थे। तो आप समझ सकते हैं, इतने सीधे साधे व्यक्ति को इस तरीके से, निर्मम तरीके से आखिर कैसे मारा जा सकता है? किसी से हम यहाँ पूछते हैं तो सब यही कह रहे हैं कि भाई इतने शरीफ थे, इतने सीधे थे। अरे हम लोग की बात, फिर ये ऐसी घटना उनके साथ ऐसी कि कुल्हाड़ी से, बताइए, कुल्हाड़ी से मारा गया और कुल्हाड़ी उनके गले में फंसी हुई थी, और शायद बेंट मिला कि नहीं, लेके गया। बेंट लेके गया। बेंट नहीं मिला था माता जी। बेट नहीं मिला, काली कुल्हाड़ी, ऐसे नई कुल्हाड़ी बना के लाया था वो, उसी गले के बगल में ऐसे कुल्हाड़ी फंसी हुई पड़ी थी। तो आप समझ सकते हैं कितना शातिर और कितना मास्टरमाइंड वो अपराधी था। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन प्रशासन को जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी इसमें करनी चाहिए और खुलासा करना चाहिए कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जो इतने सीधे साधे व्यक्ति को मारा, और मारा भी तो क्यों मारा, इसका भी खुलासा होना चाहिए। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा। जो हमारे देश में लगातार बहन बेटियों के साथ अत्याचार, बुजुर्गों के साथ, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। जब घर में घुसकर मारा जा रहा है तो लोगों के ये सवाल हैं कि हम बाहर कैसे जाएंगे? और घर के बगल में दारू का आंगन में घुसकर मार दिया जा रहा है।